एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ड्रामा मूवी सीक्रेट। जहां मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि ड्रामा चिकन नगेट जो 2024 नेटफ्लिक्स ओरिजिनल कॉमेडी मिस्ट्री सीरीज़ है, जो वेब कॉमिक डार्क कंग जियोंग बाय पार्ची डॉग से लिया गया है। सो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें मेन लीड दिखाया जाता है, जो कि वो जाइंग होंग है और वो एक अपने वर्क में जा रहा होता है बड़ा हंसते गाते हुए, और वहाँ के आपस की जो पब्लिक होते हैं उसे देख के बहुत ज़्यादा शॉक्ड होते हैं। तभी एक स्कूल गर्ल होती है जो कॉल में बात कर रही होती है और इसे देख रही होती है कि कैसे वो इतना फ्रेंडली और इतना अच्छे से गा रहा है और वो डांस और सब कर रहा है, बहुत इंटरेस्ट से देख रही होती है। और जब वो फ़ोन में फ्रेंड से बात कर रही होती है, वो बोलती भी है कि मुझे पता नहीं मैं इतना क्यों देख रही हूँ, पर वो बहुत अच्छे से जा रहा है और बहुत इंटरेस्टिंग थिंग है ना। तो फिर हमें दिखाया जाता है कि जब वो ऑफ़िस में आ जाता है तो ऑफ़िस के बाहर एक बॉक्स मिलता है, बड़ा सा मशीन रहता है, तो उसे लगता है कि उसने किम ने भेजा था, तो वो लेकर चला जाता है, जो डिलीवरी मशीन डिलीवरी करने के लिए ऑलरेडी बोल रहा होता है। तो उसे भी ये लगता है कि वो शायद भेज दिया गया है किम के द्वारा, तो वो चाहता है वो बॉक्स लेकर खोलकर अच्छे से पैकिंग अनपैक कर वो रख देता है। फिर वहाँ बॉस दिखाया जाता है और उसके बाकी टीममेट्स दिखाए जाते हैं। तो बल्कि वो लोग सिर्फ ग्रुप में 3 ही लोग होते हैं पूरे ऑफिस में, और छोटा सा ऑफिस हो रहा होता है जहाँ भी ज़्यादा लोग काम नहीं कर रहे होते। तो जो सीनियर है ना, जो बॉस है उनके, वो लंच टाइम हो जाता है, उनके पास कोई टाइम नहीं रहता, तो 9 से 12 बज जाते हैं, लेकिन उनके पास कोई भी ईमेल कुछ भी नहीं आया होता है, ना ही कोई वर्क आया होता है उनके ऑफिस में। तो फिर 12 बजे बज जाता है, तो दूसरा एम्प्लॉय कहता है कि मैं लंच के लिए जा रहा हूँ, तो और वो हमारी मेल लीड को बुलाता है, बट वो मना कर देता है और वो कहता है कि मैं डाइट कर रहा हूँ। लेकिन रीज़न ये होता है क्योंकि उसके बॉस ने कहा होता है कि उसकी बेटी आने वाली है, तो उसको उसकी बेटी को पसंद कर रहा होता है मेन लीड, तो इसलिए वो मना कर देता है और इमेजिन करता है कि कैसे उसने जब पूछा था कि अगर कोई 20 साल की लड़की को कैसे लड़के पसंद है, तो फीमेल लीड ने कहा था कि मिन्हा जिसका नाम है, उसने कहा था कि उसे एक काइंड हार्टेड पर्सन पसंद है, जिसकी बॉडी भी अच्छी हो, ग्रो अप बहुत सुंदर हो और बहुत सेक्सी हो, ऐसा बोल रही होती है। तो वो कहता है कि क्या सिर्फ काइंड हार्टेड लोग को रहने से नहीं चलेगा? तो वो कहती है नहीं, मुझे सिर्फ काइंड हार्टेड वाले लोग नहीं चाहिए, मुझे फेस से भी अच्छे लोग चाहिए। तो ये बात सोच करके ना वो थोड़ा सैड हो जाता है और बहुत एक्सरसाइज कर रहा होता है, इसीलिए वो गा के डांस करके भी चाह रहा होता है जैसे उसकी इम्प्रूवमेंट हो उसके बॉडी में, एक्सरसाइज कर रहा होता है रास्ते रास्ते भर में, और यही सब वो बहुत ज़्यादा कोशिश करता है। तभी तभी वो हॉस्पिटल के बाहर खड़ा हो जाता है। हॉस्पिटल के बाहर खड़ा हो जाने के बाद वो सोचता है प्लास्टिक सर्जरी की, बट वो प्लास्टिक सर्जरी को मतलब सपोर्ट नहीं करता कि प्लास्टिक सर्जरी करके सुंदर बनना सही है, तो वो फिर रिटर्न लेके वो चला जाता है। फिर जाने के बाद फिर उसे अपने फ्लैशबैक से, मतलब जब वो आ जाता है प्रेजेंट में, तो तभी मिन्हा भी आ जाती है, और तभी उसके जो बॉस होते हैं, मतलब मिन्हा के डैड और उसके बॉस, तो वो चले जाते हैं वॉशरूम बोल करके। तो फिर मिन्हा और वो बैठे होते हैं, तो वो चिकन नगेट ले आई होती है, तो वो खा रहे होते हैं। तभी मिन्हा उस बॉक्स को देखती है। बॉक्स देखने के बाद वो सोचती है कि ये बॉक्स किसे, पूछती है। तो आगे भी कहता है कि ये बॉस किम ने भेजा है, अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, शायद वायर वायर कुछ नहीं लगाया मैंने, बस ऐसे रख दिया है। ये तो वो पूछती मशीन है किसके लिए, मतलब ये किस यूज़फुल है, किस चीज़ के लिए? तो वो कहता है ये उन लोग के लिए जो स्ट्रेस फ्री होना चाहते हैं जिनको। तो वो कहता है, मिन्हा कहती है मैं भी बहुत देर से सोई नहीं हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं भी ट्राई करूँ। तो वो कहता है वायर वायर कुछ नहीं लगा हुआ है, तो तुम ट्राई नहीं कर पाओगी अभी शायद। तो फिर भी कहती है कि बट मैं ट्राई करना चाहती हूँ। तो वो जा रही होती है, तभी फिर हमारा मेल पूछता है कि क्या तुम्हें सच में नहीं चाहिए, मतलब सच में तुम्हें क्या काइंड हार्टेड पर्सन सिर्फ नहीं चाहिए? तो वो कहती है नहीं, मैंने तुम्हें पहले ही भी कहा है कि मुझे एक हैंडसम लड़का चाहिए जो बहुत सुंदर हो, काइंड हार्टेड मुझे सिर्फ नहीं चाहिए, काइंड हार्टेड के साथ साथ सुंदर भी होना चाहिए। तो ये बोलकर वो अंदर चली जाती है। तभी वो स्विच खोज रही होती है, तो कहती है उसे स्विच कहाँ है? तभी वो स्विच अपने आप बाहर आता है और वो टच करती है, और अचानक से पूरा लाइटिंग और बहुत ज़्यादा वर्क करने लगता है। तो वो
मेन लीड देख कर चौंक जाता है कि यहाँ तो वायर वायर कुछ नहीं लगा हुआ, कुछ सेटिंग नहीं हुई, तो ये ऑन कैसे हो गया। तो ये सब देख के ना वो जाता है उसके पास और वो बोलता है, चार होता है ना, तो चिकन नगेट हाथ में लिया होता है, गिर जाता है। तभी मिन्हा उसे चिकन नगेट बोल रही होती है और अचानक से वो कन्वर्ट हो जाती है चिकन नगेट पर। पूरे मशीन में धुआं धुआं हो जाता है। वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। मशीन को खोलता है तो देखता है कि मिन्हा नहीं है, उसकी जगह चिकन नगेट है। और ये इसकी आवाज़ सुन के बॉस भी बाहर आ जाता है। वो बोलते क्या हुआ, तो वो कुछ नहीं बोल रहा था, मिन्हा मिन्हा कर रहा होता है। तो वो कॉल करता है किम को, कहता है कि ये मशीन जो तुमने भेजा है। तभी किम कहता है कि मैंने तो कोई मशीन नहीं भेजा, मैं तो कल भेजने वाला हूँ। और ये बात सुन कर के वो सॉफ्ट हो जाता है। तभी मेन लीड बोलता है ये मिन्हा आई, चिकन नगेट नहीं है। और फिर वो लोग बाहर जाते हैं चिकन नगेट को प्लेट में रख के और एक दूसरे को पिंच कर रहे होते हो, क्योंकि उन्हें बिलीव नहीं हो रहा था कि ह्यूमन चिकन नगेट में बदल गया। जब वो आता है ना तो टेबल में चिकन नगेट नहीं होता। अब वो सॉफ्ट हो जाते हैं और दूसरे एम्प्लॉय में बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है कि तुमने चिकन नगेट कहाँ रखा, और उसे मार भी रहे होते हैं। मेन लीड तो उसे मारता भी है। तो वो पहले तो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, फिर वो कहता है कि मैंने तुम लोग को अपना फैमिली माना, इसलिए मैं वेट कर रहा था तुम लोग को खाने के लिए। तभी उसका जो डैड होते हैं ना, वो फ्लैशबैक में चले जाते हैं और देखते हैं, हमें दिखाया जाता है कि बॉस ने अकेले ही मिन्हा को बड़ा किया होता है, क्योंकि उसकी मॉम की डेथ हो गई थी, सर्जरी के टाइम डेथ कर गई थी। और उन्होंने कैसे उसे बड़ा किया, ये सब वो फ्लैशबैक में चले जाते हैं, मिन्हा की याद में चले जाते हैं, कैसे उसके पहले पीरियड में उसने उनके लिए कितना कठिन था ये सारी चीज़ें। और जब वो इमेजिन कर रहे थे मीना के साथ डिनर को, तो अचानक से मीना की फेस की जगह वो चिकन नगेट को इमेजिन करते हैं और ये सोच कर के बहुत ज़्यादा नर्वस होते हैं। और तभी मेलिर कहते हैं देखिए तुम वो चिकन नगेट वापस लाओ कैसे भी करके, तुमने पाप से उसकी बेटी छीनी है, और मार रहा होता है। तभी वो कहता है कि मुझे नहीं पता था चिकन नगेट के लिए तुम लोग ऐसा करोगे, मैंने तो बस उसे फ्रिज में रख दिया था क्योंकि मैं वेट कर रहा था तुम लोग के आने के लिए, मैं खाऊंगा। और वहाँ 20 चिकन रहता है, उसके साथ ही वो मिन्हा वाली चिकन को भी रख देता है। और वो लोग कहते हैं इतने में कौन सा मीना होगी। तो वो कहता है कि उसमें मेन लीड कहता है कि उसके चिकन नगेट में 3 सीड्स इसमें सीड थी। और एम्प्लॉय भी इसे देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा था कि चिकन नगेट के लिए उन्होंने मारा। और उन्हें तभी सीसीटीवी कैमरा की बात भी याद आती है, तो वो लैपटॉप लाता है, चिकन नगेट को साइड में रख के अपना सीसीटीवी देखता है। और वो कहता है कि जो सीसीटीवी कैमरा में जो आदमी है वो जाना पहचाना, उसकी चलाई जाना पहचानी है। और तभी वो कहता है वो आउट टिपिंग कर रहा है, जैसे हमारे दूसरा एम्प्लॉय है। और ये भूलकर वो एम्प्लॉय पे शक कर रहा होता है और कहता है बॉस को कि जैसे मैंने मशीन की बात की थी सिंगिंग के पीछे पिछले टाइम, शायद उसी ने तो नहीं किया। और दोनों बॉस और वो मेन लीड उसके ऊपर शक कर रहता है सीसीटीवी कैमरा देख करके। तो उसे बॉस को भी थोड़ा आधा फेस दिखता है, तो वो भी बिलीव कर लेता है उसके ऊपर, क्योंकि आधी रात में तो कोई भी फूड डिलीवरी ऑर्डर या कोई भी डिलीवरी नहीं होती, ना ही मशीन की तो बिल्कुल भी नहीं होती। तो वो बिलीव करता है। यही एपिसोड नंबर 1 ख़त्म होता है हमारा। और नेक्स्ट एपिसोड के लिए सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, जो भी आपको नेक्स्ट ड्रामा चाहिए। बाय बाय।